Hello, my name is Bhagyashree and today we are going to learn sequence that C language follow. So here is a sequence. In a sequence, first step is alphabet, digits and special symbol. The combination of alphabets, digit and special symbol is keywords, variables and constant. This is the second step. And the combination of keywords, variables and constants is a instructions and the combination of multiple instructions is a program. मीन्स जब भी अगर आपको कोई एक प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के पहले ये सारी स्टेप्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सभी स्टेप्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही प्रोग्राम होता है। जैसे कि यहाँ पर अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल, इसका अगर हम वैलिड कॉम्बिनेशन बनाए तो ये हमें प्रोवाइड करेगा कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का अगर हम वैलिड कॉम्बिनेशन बनाए तो ये हमें प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस का वैलिड कॉम्बिनेशन देगा प्रोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल, तो ये क्या होता है? तो अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जी लोअर केस एंड ए टू जी अपर केस। ठीक है, डिजिट्स की अगर हम बात करें तो डिजिट्स होते हैं 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल सिंबल्स होते हैं @ हैश, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग, these are the special symbols. Okay, now the combination of these things is keywords, variable and constant. So we have to start second step. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स मींस ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइन किया गया है। मतलब जब भी हम कीवर्ड्स को हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हमें कंपाइलर को ये चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है कि इन वर्ड्स के यूज करने पर क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक कीवर्ड है इंड कीवर्ड। अब जैसे ही इंड कीवर्ड को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो कंपाइलर हमें 4 बाइट मेमोरी स्पेस अलोकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड कीवर्ड है डबल, तो डबल को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कंपाइलर हमें 8 बाइट मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा। स्ट्रक कीवर्ड को जब हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कंपाइलर एक मेमोरी स्ट्रक्चर हमें बना के देगा। तो ऐसे टोटल 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो जब भी इन 32 कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड्स को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो जो भी कीवर्ड हमने प्रोग्राम में यूज किया है तो उस कीवर्ड के लिए कंपाइलर को जो मीनिंग असाइन किया गया है या जो मीनिंग कंपाइलर को एक्सप्लेन किया गया है, कंपाइलर अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी 32 कीवर्ड्स है उसका मीनिंग जो कंपाइलर को असाइन किया गया है वो मीनिंग फिक्स है, रिजर्व है। ठीक है, उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इन 32 कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मीनिंग रिजर्व है, वी कांट चेंज दैट। ठीक है, इसीलिए इसको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन में आप एक और लाइन देख रहे होंगे कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, यानी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे जो मीनिंग असाइन किया गया है उस मीनिंग को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कि कंपाइलर अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जितने भी 32 कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम प्रोग्राम में यूज नहीं करना है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरिएबल। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि वेरी होती है, फिक्स नहीं होती है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, वैसी एंटिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के टर्म्स में तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस को बोला गया है। ठीक है, अब इसे वेरिएबल क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है इस वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट किया। इंटीजर ये हमने
कीवर्ड यूज किया मेमोरी क्रिएशन के लिए, ये हमने मेमोरी का नेम असाइन किया और इसे वैल्यू हमने दिया 10। अब ये जो सिंटैक्स है किसका है, वेरिएबल क्रिएशन का सिंटैक्स है। अब जैसे ही यहाँ पर ये सिंटैक्स एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर हमें इस तरीके से इंटीजर टाइप का एक मेमोरी क्रिएट करके देगा, जिसे नेम अलोकेट करेगा ए और इसमें वैल्यू स्टोर करेगा 10। तो अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमें एक वेरिएबल बन के मिल गया, राइट। कंपाइलर ने एक वेरिएबल हमें अलोकेट किया। अब ये मेमोरी हम क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब इसके अंदर का जो वैल्यू है इसे हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब सपोज नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे ये वाली स्टेप पे मैंने मेमोरी क्रिएट की है एज वेल एज उसे 10 वैल्यू असाइन भी किया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है, मेमोरी क्रिएट नहीं करना है। तो वैल्यू चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, ए को असाइन कर दूंगी 20, राइट। अब मैंने क्या किया, सेम मेमोरी को नया वैल्यू असाइन किया दैट इज 20। तो यहाँ पर ये जो 10 वैल्यू है ये रिप्लेस कैसे हो जाएगा, 20 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी इस मेमोरी में जो स्टोर्ड वैल्यू उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर पा रहे, इस वैल्यू को हम वेरी कर पा रहे, इसीलिए इस मेमोरी को क्या बोला गया है, वेरिएबल बोला गया है, ठीक है। अब अगर हमें वेरिएबल क्रिएशन सीखना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप्स। अगर हमें डेटा टाइप्स पता है तो हम वेरिएबल क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हम देखते हैं पॉइंट, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप एग्जैक्टली क्या है, तो डेटा टाइप मतलब ऐसे वर्ड्स जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, जब भी हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वेरिएबल क्रिएशन के लिए हमें क्या लगेगा, डेटा टाइप्स। यानी जब भी हमें कोई मेमोरी क्रिएट करना है, कोई वेरिएबल्स क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स वी कैन क्रिएट द मेमोरी, ठीक है। जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी आपने देखा, मुझे एक मेमोरी क्रिएट करना था तो मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप यूज किया, ठीक है। इस डेटा टाइप की हेल्प से मैंने क्या किया, मेमोरी क्रिएट किया। तो इसे डेटा टाइप भी हम बोल सकते हैं, कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे कि कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, तो डेटा टाइप्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जो सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी बना के रखे, जिसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोलते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। अब सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो चार स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। कौन कौन से, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। अब अभी अगर आप देखो तो थोड़ी देर पहले ही ये चारों हमने कहा देखे, एज अ कीवर्ड्स देखे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स है। उन 32 कीवर्ड्स में से ये जो चार कीवर्ड्स है इसे एज अ डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों कीवर्ड्स है जिसे हम एज अ डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों क्या है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप में। अब सेकंड जो है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो बहुत सारे, लाइक जैसे आरे है, यूनियन है, देन स्ट्रक्चर है, इनम है एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम किस पे करेंगे, प्रायरली हमें किस पे डिस्कशन करना है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स पे करना है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक concepts of C language we will start user defined data type. Okay, that's it for today guys. In our next session we will discuss about the standard data type in a deep. So if you have any doubt in today's session, please write in a comment section. Thank you.